नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय साडू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन हैं। हम उनसे इस हफ्ते यानी कि 18 फेब से 24 फेब तक का क्या रहेगा राशिफल जानेंगे हम उनसे। तो शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 18 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। हम शुरू करेंगे एरीज दैट इज मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों के लिए यू कुड हैव बीन गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम ऑफ हेडेक्स या आई प्रॉब्लम या आपका सर दर्द, सर्वाइकल इश्यूज। दिस इज बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में है जिसमें आपको आगे की सोल्यूशन के बारे में पता नहीं चल रहा है। डेफिनेटली देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग वी से इन एवरी क्लाउड। इसका मतलब ये है कि आपके जो अंधकार है, ये जो सिचुएशन है, इसका एक ब्राइट साइड भी है जिसको आपको फोकस करना है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में बहुत अच्छे चेंजेस भी आएंगे, आपके एटीट्यूड में भी और आपके अपॉर्चुनिटीज में भी। बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहां आप नेगेटिविटी की वजह से मिस कर रहे हैं, पर इस सिचुएशन की वजह से अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर कोई अच्छा रास्ता, एक अच्छी क्लियर रास्ता भी मिल जाएगा और आपके लाइफ में बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपकी लाइफ में चीजें बहुत आगे से बहुत तेजी से जा रही है। आप जो गोल चाहते हैं पाने के लिए वो आप इजीली अचीव भी कर रहे हैं। इनफैक्ट यू आर फीलिंग वेरी कंटेंट विथ वॉट एवर यू हैव। यू फील दैट मेरे पास सब कुछ है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर मदर और गिविंग अ गिफ्ट टू योर मदर और टू अ मदर लाइक फिगर विल डेफिनेटली प्रूव मोर बेनिफिशियल एंड लकी फॉर यू। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। Geminis के लिए a very good time to start a new relationship or if you're planning for pregnancy or to get married। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आए हैं। चूज योर ऑप्शंस वाइजली, डू नॉट जंप इनटू विदाउट वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स। और आप देखेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो बार बार रिपीट हो रही है, बट इफ यू रिएक्ट डिफरेंटली टू इट एंड से इट्स ओके, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, या मैं इस सिचुएशन का कोई ब्राइट साइड देखने की कोशिश करेंगे, वो पैटर्न भी आपका ब्रेक होगा एंड इनफैक्ट यू विल फील दैट यू आर वेरी रिलीज्ड। कोई चेन्स जो आपको बांध के रखा है दैट हैज रिलीज्ड एंड गुड टाइम्स आर लाइंग अहेड ऑफ यू। हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से आप सबने इस हफ्ते एरीज, टॉरस और जेमिनी का राशिफल तो जान ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि अगली की 3 राशियां हमसे क्या कहती हैं। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियंस दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू मे बी फीलिंग वेरी नेगेटिव और इनफैक्ट वो नेगेटिविटी इतनी एडवांस चली गई है दैट देयर कुड बी अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ अ झटका। उस झटके की वजह से आपको एक रियलाइजेशन आएगा विच विल बी वेरी इंटरनल। यू विल नो इट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। और जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है वो ऐसी है कि या तो आप इससे कुछ, या तो इट्स लाइक द एंड ऑफ एवरीथिंग और इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। हाउ डू यू चेंज योर एटीट्यूड? जस्ट से द गोल्डन लाइन्स, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी जरूर आएगी। जैसे हम कहते हैं कीचड़ में लोटस, इट ब्लॉसम्स इन द ओनली इन कीचड़ एंड मक, ऐसे ही आपकी सिचुएशन भी ब्लॉसम करेगी। अब बारी आती है लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए एवरीथिंग इज गोइंग वेरी परफेक्टली फाइन। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, फैमिली इज हैप्पी, देयर इज टुगेदरनेस। इनफैक्ट आप किसी कई जगह ट्रैवल करोगे फॉर योर वर्क एंड यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो, बट डेफिनेटली व्हेन सो मच ऑफ सक्सेस इज देयर इज समवन टू पुल यू डाउन। Be careful of whom you trust around you. There could be someone near and dear to you who is passing out information. So be very vigilant, and in case you get to know of it, correct your acts and definitely, but don't worry. Anyways, it's a good time to enjoy the success that you're getting. अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। Virgos के लिए again, if you are planning to get committed to your partner or decide on the you want to make a decision on your relationship, it's a very good time to do so. अगर आप partnership में काम करना चाहते हैं with your loved one or in the name of your loved one, or you want to work in partnership, both are going to act very beneficial for you. आपने बहुत hard work किया है, result बहुत जल्दी आएगा. Do not give up. Keep persisting and you will definitely achieve your goals.
एंड इफ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इट विल बी वेरी गुड. कोई चीज़ है जिसको आपने पकड़ के रखा है, यू डोंट वांट टू लीव बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट इफ यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और डू समथिंग थोड़ा हटके से, सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज जस्ट एट योर डोर स्टेप. अब हम इस हफ्ते हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों के बारे में भी जानेंगे. तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब बारी आती है लीब्रंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रंस के लिए फील फ्री, देयर इज सो मच दैट आउट फॉर यू फॉर एक्सप्लोरिंग, बट बी केयरफुल ऑफ होम यू ट्रस्ट ऑन द वे. कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें पेपर वर्क कंप्लीट ना हो. इवन इफ इट्स विथ योर बेस्ट फ्रेंड और इवन विथ योर फैमिली, पेपर वर्क हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट. बी केयरफुल while you're traveling. रैश ड्राइविंग की वजह से there could be a problem of accidents. You have got the support of your family, loved ones, new ideas are coming up. In fact, your work is going to go international. या तो अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो you will definitely settle there. या अगर आप कोई काम ऐसे कर रहे हैं import export or you want some foreign collaboration, it will happen. Things will go a little slowly, but they'll definitely happen for you. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज ऑफ मे बी हेल्थ रीजन्स या लिटिल हर्ट इन द लेग. आपकी कोई बेड रेस्ट हो सकती है. During this time, if you get into some form of inner introspection, you will see that there's so much about you that you need to explore. अगर आप किसी फैमिली बिजनेस के लिए काम करते हो या उसमें ही काम करिए, आपका खुद की फैमिली बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी बेनिफिशियल. और जो भी आप हार्डवर्क करेंगे, चाहे वो स्टडीज में हो या बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में हो, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स फॉर इट. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए यू नीड टू कीप योर एंगर इन कंट्रोल एंड ईगो इन कंट्रोल. बहुत आइडियाज है और इतना करना है बट टाइम बहुत कम है. बेस्ट थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू. स्टार्ट विद दैट आइडिया जिसका रिसोर्स एंड उसकी आइडिया, यू नो दैट आइडिया का रिसोर्स भी अवेलेबल है, टाइम भी है, एंड यू नो व्हाट टू डू विद इट. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्टार्ट विद दैट वन लिस्ट, ABCD starts following with you. You may have to do dual work to get that source of income, which is also beneficial for you. And someone strict around you would be giving you an advice. वो advice strict तो होगी, but वो advice बहुत आपके काम आएगी. And in case you have some work with government officials, it will be on your side. हमने इस हफ्ते इन 9 राशियों का राशिफल तो जान ही लिया हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से. अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों के बारे में भी जानेंगे. तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न की, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग टू होम. कहीं कहीं पे मुंह फट होना इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल. इनफैक्ट बीइंग लिटिल मोर डिप्लोमैटिक एंड फ्लारी इन योर वर्ड्स विल वर्क फॉर यू, because people you have in front of you are people who have a lot of experience, and because of that ईगो और एक्सपीरियंस को इतना ब्रेक डाउन करने के लिए बाय बीइंग मुंहफट नहीं काम करेगा. यू विल हैव टू वर्क योर वे थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी. जरूर यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स एंड यू आर, आई नो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन ऑल्सो, यू आर ऑन द गुड साइड, बट टू बी ऑन द गुड साइड यू नीड टू नो हाउ टू टैकल द ऑपोजिट साइड. आप में से कई अपने हॉबीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड आप लोगों ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है. स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क टू अदर्स एंड मेक योर लाइफ मोर ईजी. If you delegate work to others, it will in fact benefit them only in the long run. अब हम आते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए if you are married, then you may purchase a house with your partner, or you may even settle abroad, or you may also get into some joint venture, and you will also see that you will have good circle of friends around you. You may be alone right now in this situation, but because of the guidance of your mentors, your family, loved ones, you will see कि situation जो negative है suddenly positive में change होती है, and you will be showered with good news from all around you. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए you need to be careful of who is gossiping to you about whom. अगर वो आपके साथ गॉसिप करें तो आपके बारे में भी गॉसिप कर सकते हैं. सेकेंडली, if you are getting sleepless nights, ask for a healing dream and find different ways to do the same work. आपकी efficiency improve होगी. Feel enthusiastic like a child, or maybe your juniors are giving you much more good advice, or you can see that उनके lifestyle देख के या उनकी कोई बातें सुन के you are feeling more more motivated and you want to go forward in life.
use the power of manifestation and definitely things will work in wonders for you. हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इस हफ्ते यानी कि 18 फेब से 24 तक का इन 12 राशियों का राशिफल तो जान ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें टैरो रीडिंग्स के थ्रू वो हमें क्या गाइड करती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में what the tarot is trying to say, if you keep your relationships very healthy, everything works, falls in place. Relationship मतलब कि आप जिस घर में रहते हो, relationship with yourself first, with your spouse, with your children, with your parents, with your loved ones. If there is a proper understanding, and how do you create this proper understanding? First of all, if you can keep something like a crystal near your work table or your bedside, आप देखोगे कि आपके घर की negativity काफ़ी उसमें से absorbed हो रही है। Also, you will see that when you are accepting others, the way they are, आप एक particular way में काम करते हो, others may be working in a particular way, and when you accept people, they start accepting you, and there's a lot of harmony in the house. So अगर आपकी life में, आपकी family में harmony होगी, and then आपकी society में harmony होगी, और आपकी country में harmony होगी. So by removing faults in others, what happens is they start removing faults in you. But by seeing good in others, they also start seeing good in you. If you can just go with the simple philosophy of life, you will go a very, very long way and it will be very joyous and very prosperous. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इस हफ्ते ये जाना कि हमें हमारे रिश्तों में सुधार लाने के लिए उनमें एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बैलेंस कैसे आएगा? जब हम खुद में पॉजिटिविटी लाएंगे तो हमें दूसरे में भी वही पॉजिटिविटी दिखाई देगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई देगा। अगर हम खुद में अच्छे पॉजिटिव वाइब्स लाएंगे तो हमें अगले में भी यही दिखाई देगा। इसी के साथ इस हफ्ते उन्होंने आपसे सबसे एक कुछ ट्रिप्स भी अपनी शेयर की है, तो ऐसा आप सब जरूर करें और हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये सब करने से आपको कितना इस सब का प्रभाव रहता है। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे हमारे इस प्रोग्राम ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में विदा लेती हूं। आपसे यही कहती हूं कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।